नमस्तस्ते नमो नमो भगवान के इस पावन विधान में आप समस्त पुण्य आत्माओं देह रूप में आपके कल्याण की कामना करता हुआ मैं आज आपके सत्संग 5वें दिन की ज्ञान यात्रा में वाणी का ध्वज उठा करके आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। 5 आया तो ख्याल आया कि जीवन तो 5 ही चीजों से बना है। हमारा निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ऊंचा बोल, हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप जब सत्संग में आए सबसे पहले प्रणाम निवेदन करूं शिव स्वरूपा बहन शिवा भारती से, जो समय के काल चक्र के अनुसार आज 2 दिन की हुई है, आज दूसरा दिन है। उनके बिल्कुल समीप बैठे बहन राजेश्वरी जी, मैं आप दिव्य शक्तियों के अंतःकरण में बैठी हुई परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ और आपकी कर्म निष्ठा जो समाज के प्रति है, जो संसार के लिए है, जो मानव के कल्याण हेतु जो आपने पग उठाए हैं, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं आपसे बात कर रहा था कि 5 तत्वों का बना हुआ जीवन आज 5वें दिन तत्व सहित तन सहित इस जंज घर में प्रविष्ट भी हो रहा है, बैठ भी रहा है, ध्यान भी लगा रहा है। जब मैं भागवत करता हूं कुछ वक्त ऐसा आता है कि मेरे बस में नहीं रहता। इस बार जब मैं भागवत करने गया अभी 7-10 दिन पहले, तो धर्मपत्नी ने कहा कि प्रसंग कोई भी हो आपकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। मैंने कहा भगवान, मेरे पास ऐसा तो कोई
ताला भी नहीं और चाबी भी नहीं कि मैं इनको बंद कर सकूं, लेकिन आपने कह दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसू ना आने दूं। और मैं पहुंच गया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्रभास क्षेत्र में बाण लगने का प्रसंग आता है तो आंसू थमे नहीं थमते हैं। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। इस बार ऐसा हुआ भागवत कथा के बीच की जब गोपी प्रसंग चल रहा था और गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे थे कि तुम कैसे घरों की बहू हो, आधी रात को मेरी मुरली की धुन को सुन के ताम झाम छोड़ के अपने घर का विधि व्यवस्था सब छोड़ करके कज्जल बिंदी गहना आभूषण वस्त्र साज सज्जा को दुत्कार करके तुम मेरी मुरली की धुन पे शिकार होती हुई अच्छे घरों की कुलवधू इस जंगल में चले आई। ये अच्छे घर की कुलवधुओं का लक्षण नहीं है। एक काम करो, वापस लौट जाओ, आपने अपने घरों को चली जाओ। हरि बोल। अब कमाल ये हुआ कि गोपी प्रेम की ध्वजा है और प्रेम का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्रेम का दृष्टांत भी देना बहुत कठिन होता है। प्रेम अद्वितीय है, प्रेम अकाट्य है, प्रेम शब्दातीत है, प्रेम वर्णनातीत है। प्रेम का कोई चित्र नहीं लिया जा सकता, प्रेम किसी को नहीं दिखाया जा सकता, प्रेम किसी में उड़ीला भी नहीं जा पाता। कैसे होगा ये सब? प्रेम का कोई फोटो खींचेंगे भक्ति रस वाले, प्रेम का फोटो नहीं, देह का फोटो तो खींच सकते, प्रेम का फोटो नहीं खींचेंगे। पेट का फोटो तो खींच लेंगे, लेकिन पेट के अंदर दर्द का फोटो कैसे खींचेंगे? ये प्रेम वो दर्द है जो दिखाई नहीं जा सकती। और आप विश्वास करिए कि जब गोपियों को उन्होंने कहा तो गोपियों ने जवाब दिया, तो क्योंकि भागवत कथा के सारे गीत मैं स्वयं लिखता हूं और मैं स्वयं गायन करता हूं, तो उसमें एक गायन आया, मैं दो बोली बोल करके बंद कर दूंगा। तुम्हें छोड़ के कमल में हम कहाँ जाएं। बस करो भैया, बस। तुम्हें छोड़ के कमल में हम कहाँ, तुम्हारी बंसी ने बुला तो लिया है, वचन भी दिया था। जब हम कात्यायनी की पूजा करती थी तो आपने वादा किया था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन आपको बुलाऊंगा, तुम चली आई। और जब हम चली आई और खड़ी हो गई पत्थर की भांति मूक, तो इस अंधियारी कारी रात के बीच सांवरे अब तू हमें ये बता रहा है, हमें घर का रास्ता बता रहा है, घर से बंसी की धुन में बुला करके अब पुनः तू घर हमें भेज रहा है। तुम्हें छोड़ के कमल ने हम कहां जाए? कोई रास्ता नहीं, तेरे सिवाय है कौन?
तू ही तो है। पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, सबके रूप में तू ही तो तू। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर शय में तेरा जलवा तू हो। आज मैं चर्चा कर रहा था 5 तत्व। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है उसका नाम क्या है? जरा हिम्मत जुटाओ, जरा मुझको बताओ कि उसका नाम क्या है। भागवत तो आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन कभी भागवत के रस से सही ढंग से स्नान भी करते हो? 5 तत्व और शंख का नाम 5 जन्य। 5 जन्य का अर्थ है 5 तत्वों का बना हुआ। 5 तत्वों का बना हुआ अर्थात 5 तत्वों से विनिर्मित जो शंख है। और आपका शरीर कितने तत्वों से? 5 ही तत्वों से है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 जन्य शंख की ध्वनि की, सबसे पहला शंख कौन बजाया? 5 जन्य। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपने सबसे पहले शंख क्यों बजाया है? उन्होंने कहा कि मैंने 5 जन्य को बजाया है, अर्थात लड़ने वालों को मैंने ये शंख बजा करके बता दिया है कि मैं 5 तत्वों से कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हूं। होशियारपुर वालों, तुम 5 तत्वों से बने हुए इस जंजघर में लगातार आ रहे हो, लेकिन कभी सोच के देखना कि क्या तुम 5 तत्वों से यहां हाजिर हो या नहीं। जो व्यक्ति 5 तत्वों से उपस्थित होता है, 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से जो उपस्थित होता है, उसी का आना सफल, उसी का सुनना सफल और उसी का सिर झुकाना भी सफल होता है। अब देखिए, जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, ये पक्की बात है। जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। जो गिर के संभल जाए है जीत उससे। क्यों? ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। और इस जीवन में गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। जो घोड़ों पर चढ़ते हैं वही गिरा करते हैं। जो सत्संग सीखने आते हैं, बैठने आते हैं, वो थोड़े बहुत लड़खड़ा जाए तो कोई बात नहीं, लड़खड़ाते भी हैं, आते तो हैं, सीख ही जाएंगे एक ना एक दिन स्थिर होना। जो लड़खड़ाते हैं वो एक ना एक दिन सीख जाएंगे कि अब लड़खड़ाना बंद होना चाहिए और किस आसन पर बैठना चाहिए, स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। लेकिन थोड़ा तो लड़खड़ाना पड़ेगा। ये नया ढंग है सत्संग में बैठने का। आप ये बताइए, अगर बहन शिवा भारती आने वाले वक्त में होशियारपुर में से जलंधर में चली जाएगी
तो आप क्या इसी प्रकार की संगत में बैठते हो? नहीं, आपकी संगत संसारी है, आप संसार के बिहारी हैं। तो जब संसार को आगे रखेंगे तो संसार ही तो आगे आएगा ना। जब सत्संग को आगे रखेंगे तो सत्संग आगे आएगा, जब संसार को आगे रखेंगे तो संसार आगे आएगा। दृष्टिकोण 5 जन्य बनिए, 5 तत्वों से जुड़िए, 5 तत्वों से जुड़कर, 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ करके मां भगवती के दरबार में बैठेंगे। आपको बैठने का ढंग आया। कबीर साहब ने कहा था, सोने मंदिर दीप जला कर, सोने मंदिर दीप जला कर, आसन से मत डोल रे, तुमको पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुमको पिया मिलेंगे। धन यौवन का, ये तो रह ही जाएगा, क्या शब्द है। धन यौवन का मान न करिए, लेकिन काश ये हमारी जीवा से निकल करके हृदय तक भी चला जाए भाव, तो हो जाए कमाल। लेकिन ये जीव तक ही रहता है। लोग मंदिरों में भी गुनगुनाते हैं, धन यौवन का गर्व ना कीजे, झूठा इनका मोल रे, तो पिया घूंघट के पट खोल रे, तो पिया। अच्छा, अभी धन यौवन कैसे छूटेगा? मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल छोड़ो, ये फिजूल बात है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कहिए, साईं इतना दीजिए, जाले कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा। आप खाइए, आप लगाइए, आप खाइए, घूमिए भी और घुमाइए भी, लेकिन कम से कम नियंत्रण तो रखो भाई, कंट्रोल तो करो यार। जो गाड़ी कंट्रोल के बिना चलती है वो एक्सीडेंट भी तो करती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। लेकिन ये जो सब कुछ सोच और समझ है जो हमारे माथे के अंदर, हमारे हृदय में आ रही है, ये किसकी कृपा है? ये उस परम पिता परमात्मा की कृपा है। तो परम पिता परमात्मा की कृपा को मानते हुए जो भी तुम कर रहे हो उसको क्या कहो? मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंप के क्या लागे है। लेकिन ये शब्द ही न रहे, हृदय में उतर जाए, ये भाव हृदय में उतर जाए। क्यों? करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष
जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो, जिसको नहीं जाना नहीं पुराण क्या करे। मैं 2 महीने सन्यासी रहा था जी, और बाद में संकेत मिला कि नहीं वापस जाओ, गृहस्थी बसाओ। कम से कम दोहरे मापदंड अपनाने से तो बच जाएंगे, जैसा कि शिवा भारती बहन जी अभी कह रहे थे। साधुओं की बात वो बता रहे थे, उस संतों की बात। आप गृहस्थी हो ना, आप बड़े खुश नसीब हो। आपका सौभाग्य उदय हुआ कि आपने गृहस्थ जीवन को अपनाया। जिसने गृहस्थ जीवन को अपना लिया उसने ब्रह्मचर्या को भी अपना लिया, उसने वानप्रस्थ को भी अपना लिया, उसने सन्यास को भी अपना लिया। जिसने गृहस्थ को अपना लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर 4 आश्रम समा जाते, 4 आश्रम गृहस्थ के भी समा जाते। कभी तुम वैरागी बन जाओ, कभी तुम गृहस्थी बन जाओ, कभी कुछ अच्छा खाओ, कभी विरक्त भी हो जाओ, और जब कभी गीत गाओ, अरे कभी खाना खाओ, ठाकुर को थोड़ा भोग लगाओ। सन्यास भी आएगा, ब्रह्मचर्या भी आएगा, वानप्रस्थ भी आ जाएगा तुम्हारे अंदर। वानप्रस्थ कहां होता है? वानप्रस्थ का क्या मतलब? वानप्रस्थ का केवल ये मतलब कि तुम जंगल की तरफ चले जाओ और जाकर के समाधि ले लो। लेकिन अगर जंगल में जाकर के भी दिमाग घर के बीच ही लगा रहा तो जंगल जाने का क्या फायदा है? और अगर घर के बीच रह करके भी कोई सन्यासी बनकर के जंगल में जाकर के साधना मन से करता हो तो मुझे लगता है संत से कहीं वो गृहस्थ बहुत बेहतर है, जो घर में रह करके ही सन्यासी की भांति अपना जीवन जीता। इसलिए महादेव जी गृहस्थी है, विष्णु भगवान गृहस्थी है, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी है, जितने भी लोग, जितने भी हमारे आराध्य देव है गृहस्थी है। इसलिए आप गृहस्थी हो, ये सौभाग्य की बात है। धिकारना मत इसको, दुत्कारना मत इसको, इससे चिढ़ना मत, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप स्वयं को सुधार लो, आप अपनी गृहस्थी के अंदर ही सन्यास लेकर के जी रहे हो। आइए, कभी मन करता है कि बहुत सारे आपसे गृहस्थी से जुड़ी मिलती जुलती कुछ डोज देता रहूं, कुछ कैप्सूल आपके भीतर उतारता रहूं, आपके विचारों के, आपके हृदय के जीटी रोड के अंदर ये कैप्सूल डायरेक्ट चलते रहे। जैसे कल बहन शिवा भारती जी टॉफियां उतार रही थी गले के अंदर, तो मैं कहता हूं कि विचारों और शब्दों के बाद आपके भीतर मैं ये एक बात जरूर कहूंगा, अपने मन में रोज विचारा करो कि हम कितने बदले हैं। शरीर तो बदल गया, सत्संग भी काफी सुने, लेकिन हम बदलते कितना है ये विचार करो। अच्छा, एक और काम क्या करो, रात को जब आप सोते हो तो विश्राम से पहले विचार किया करो कि आज मैंने क्या भला किया, क्या बुरा किया, किसकी ऐसी तैसी की और किसका परमार्थ किया, किसका धन्यवाद किया। आपको अपने आप पर हंसी आ जाएगी कि मैं इंसान हूं भी कि नहीं हूं। दिन से रात तक अगर आप अपने बारे में विचार करोगे तो आप स्वयं हैरान हो जाओगे। लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो, रोज बदलने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त बदल रहा है। ये 5वां दिन है, 6ठे दिन के बाद विश्राम है।
यानी 5 दिन तक यात्रा जारी और 6वें दिन विश्राम। और दूसरी बात, इस सत्संग पंडाल से जब आप जाओगे बाहर तो आप क्या सोचते हो कि आप वैसे ही रहते हो? मैं दावा करता हूं आप वैसे नहीं रहते, आप बदल जाते हो। आप पूछो क्यों, कैसे? ऐसे बदलते हो कि यहां 2 घंटे बैठ करके जो सांसें आपने छोड़ दी, तुम्हारी हिम्मत है कि उन सांसों को दोबारा ले सको? तो आपने कुछ पाया कि गवाया? अक्सर तो जब आप बाहर जाएंगे तो सांसों को गवाया, लेकिन बहन शिवा भारती के करीब रह करके सांसों को लेंगे देंगे तो आपने कमाया ही कमाया, गवाया बहुत। सत्संग के बीच आकर के जो सांस आपकी निकलती है वो सार्थक होती है। आपका एक एक क्षण का किया हुआ कर्म अगले जन्म के निर्माण में सहायक बनेगा। अगले जन्म के एक एक पल क्षण। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे पत्ता पेड़ से झड़ जाए तो नहीं लगता दोबारा, सांस शरीर से झड़ जाए तो नहीं लगती दोबारा। इस बात का आप ध्यान रखिए, बड़ा मूल्यवान है ये वक्त, इसकी कदर करें, इसकी कीमत। और एक और काम करिए, जब हम ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, साज बजाते हैं, तो मेरा ख्याल है एक अनहद ध्वनि है जो हमारे भीतर अपने आप वो साज बजता है, बजाने की जरूरत नहीं। इसलिए जो लोग केवल साजों तक ही सीमित रहते हैं, केवल वायु संगीत में ही केवल लड्डू रहते हैं, भीतर की तार की झंकार जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर रहते हैं। बुरा मत मानना। देखिए, ये अनहद ढोल जो आपके अंदर, दोनों कान दबाओगे तो आपके अंदर ध्वनि आएगी, वो ध्वनि अनहद है, वो ध्वनि अनहद है। मैं जिस भाव से बोल रहा हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बीच हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। अन्यथा परमात्मा को सुनाने के लिए शब्द सब लंगड़े हो जाते हैं। परमात्मा की महिमा कौन सुना सकता है, आप बताइए? परमात्मा इतना अनंत है, इतना अपार है, इतना असीमित है कि आप उसको शब्दों में कैसे बांध सकते हो? लेकिन यशोदा ने उखल से बांध दिया, चांटे तक चढ़ दिए। भक्तों के भाव में सदैव निवास करता है भगवान। ये भक्तों की शक्ति है कि परमात्मा इतना विराट है, उसको छोटा बना करके अपनी जेब में भी डाल सकते हैं। ये भक्तों की अपनी खूबी है, ये भक्तों की अपनी खासियत है, छोटा ठाकुर बना लेते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अगर परमात्मा इतना बड़ा है, 7 समुद्रों की आप स्याही बना लीजिए, जितनी भी दुनिया के पेड़ हैं उनकी कलम बना लीजिए, और पूरी धरती को आप कागज बना लीजिए, और लिखने वाली माता शारदा को परमात्मा की महिमा लिखने के लिए बैठा दीजिए, और सरस्वती माता युगों युगों तक अगर उस परमात्मा की महिमा को लिखती रहे तो भी वो उसको पूरा नहीं लिख सकती। इतनी अनंत महिमा है परमात्मा। तो फिर कहते हैं भक्तों के भाव में है भगवान। जब वो इतना बड़ा है तो मैं धमकी मारूंगा उसको, तो इतना बड़ा है, छोटा हो जा। कितना छोटा? जितना मैं हूं। कितना? 5 फुट। तो कितना? मेरी जेब के बराबर। तो कितना? इतना कितना? लॉकेट की तरह। अच्छा, तो लॉकेट में भक्त इतने विराट परमात्मा को लॉकेट में फिट करके अपने गले में डाल लेता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इतना विराट भगवान छोटा बनकर के भगवान की गोद में बैठ जाता है। यही भक्तों की सबसे बड़ी महिमा है, यही भक्तों की सबसे बड़ी खूबी है, यही भक्तों की सबसे बड़ी खासियत है। परानुरक्त ऋषि। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, फिर मैं कह रहा हूं, पाखंड नहीं होना चाहिए। मैं ग्रस्त हूं,
मैं दावे से कहता हूं कि मैं ग्रस्त हूं, मैं दुविधा में हो भी सकता हूं, मेरे द्विधा भाव हो सकते हैं, मैं विभाजित हो सकता हूं, आप विभक्त शायद कभी ना भी रहूं, विभक्त भी हो सकता हूं, कदाचित मैं आप विभक्त भी रह सकता हूं, लेकिन जो लोग ध्वज उठा करके इस ही यात्रा में चल पड़े हैं, उनका मन, वचन, कर्म, उनका केंद्र बिंदु एक ही होना चाहिए, परमात्मा का प्रचार, प्रसार, विस्तार और सच्चे मन से परमात्मा का व्याख्या, यही होना चाहिए। और आप लोगों को भी यही होना चाहिए। अपने अपने घरों में अपने अपने मन को टटोलो, अपने अपने मंदिर में जब आप ज्योत जगाते हो तो आप ये महसूस करो कि आप ज्योति के करीब हो भी कि नहीं हो। कई बार मैं देखता हूं, मैं कांगड़ा में भागवत कथा कर रहा था, तो कांगड़ा में एक शिवालय बना है, शिवालय में महादेव जी विराजे, और सुबह की बेला में सैर करने जा रहा था, 8-10 वहां लेडीज इकट्ठी होकर के गड़बे पानी के भर करके, दूध लस्सी भर करके महादेव को चढ़ाने आई थी। अच्छा, मैं निकल रहा था बाहर, उन्होंने घेरा था शिव जी को, शिवालय को। एक ने कहा, अब वो पहाड़ी भाषा है ना कांगड़ा में, तो एक ने कहा, अनी तेरी गाय सुई बच्चा देता कि बच्ची देती? तेरी गाय का दुध कितना है? तेरे घरे वाला की करता? अनी से तो किसी सुनता ही नहीं किसी दी का, बड़ा अनमन है। कने दिखा तुसी एक दूए दी निंदा करी करी, ओ महाराज शिव को बीच में बिठाया है और 8-10 ने घेरा है, हाथ में गड़बे पानी के और गप्पे लगा रही है दुनिया की। हो मैं हंस पड़ा, मैं गुजरा, मेरे को किसी ने पूछा कि आप आचार्य जी क्यों हंसे? मैंने बोला यार मेरे को हंसी ये आ गई कि जिसके लिए वो बैठी थी उसको तो मैंने अभी यहाँ से दौड़ते हुए देखा है। किसको? मैंने कहा वही बेचारा जो अपने आप को भोला भाला कहता है। मैं क्या, उसने लाल परना अपने कंधे पे रखा, त्रिशूल अपने हाथ में पकड़ा, भाग गया, वो पहाड़ों पे चढ़ गया। तो चलते चलते मैंने उसको पूछा, महादेव आप कहां जा रहे हो? बोले महाराज जी यहाँ पर तो दुनिया के गीत गाए जा रहे हैं मेरे पास, तो सोचा पहले इनके गीत पूरे हो जाए, मैं तब तक पहाड़ में जाके बैठता हूँ, जब इनकी गप्पे समाप्त हो जाएगी तो मैं लौट आऊंगा। ये तो हिसाब है, ये तो उसको साधने का ढंग है। नहीं, मन स्थिति बदलिए, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। आइए भोलेनाथ को एक आवाज दे दे। भोले भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम 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 भोले यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से दबेंगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। काली कथा आपने शरीर को संपूर्ण परमात्मा के अर्पण करते कभी जोगी जोगी कभी भाल कंदसाई, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी, कभी शंकर शंभु कभी भोले त्रिपुरारी। नाम जपे अंत तेरे जग बलिहारी, जग बलिहारी, जग बलिहारी। शिव का नाम
अगले का जब तीर लगायो, अगले का जब तीर लगायो, अगले का जब तीर लगायो। बोले बोलो भाई परसन, पकड़े में मुख से तो बोली बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम, बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम। नमामि शक्ति शान निर्वाण नमस्ते पुण्यं गंगमते सर्वं निगंतुरं निर्जिघटंतरेयं निदाकाश माकाश भासं तदेयं जगात्रि सरस्वतं पुराणपादे गणेशं जगन्मितं पदं समादिं यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से सबके सारे हम बोले बम बोले बम बम बम, हम बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बम बम, हम बोले बम बोले बम बम बम। ताली 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 से बजानी नहीं, हर हर बातें ही जटा में गंगा, वन पर खाल पगम भर अंगा। ही जटा में गंगा, वन पर खाल पगम भर अंगा। बापे डमरू पी गण भंगा, मेरा जोगी भक्त मलंगा, मेरा जोगी भक्त मलंगा, ओ मेरा जोगी भक्त मलंगा। आने चला आगे तेरी नजर करम, आने चला आगे तेरी नजर करम। हम बोले बम बोले बम बम बम, हम बोले बम बोले बम बम, बोले बाबा बोले बम बोले बम बम बम, हम बोले बम बोले बम बम बम, हम बोले बम बोले बम बम बम, हम बोले बम बोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा के चार मुख, भोले के कितने? 5 मुख, भोले के बेटे के 6 मुख, और दूसरे बेटे का गजमुख। हरि बोल। सोया मत करो, सोया मत करो, टकटकी जरूर, लेकिन सोना नहीं, ध्यान से सुनना होता है। सृष्टिकर्ता 4 मुख, और महादेव के 5 मुख, और उसके बेटे के 6 मुख, और दूसरे बेटे के गजमुख। अब देखिए महादेव का परिवार कैसे रहता है, कहाँ रहता है? पहाड़ों में। लड़ पड़ा था बाप अपने ससुर ज्वाई के साथ, लड़ा था कि नहीं? उसने कहा तू ऐ बड़ा बदतमीज है, तेरे को तो किसी बड़े के समान में
उठने की सभ्यता का भी पता नहीं है कि जब मैं कभी तेरा ससुर तेरे सामने आऊं तो तुझे उठना भी चाहिए। यहां तक तो गाली गलौज हुआ था। अब सोचिए, महादेव के परिवार की तरफ एक नजर मारिए। मैं आपको थोड़ा ले चलूं उसके परिवार की तरफ। उनका परिवार कैसा है देखिए। गणेश का जो वाहन है, गणेश की गड्डी, वो केड़ी है? चूहा है। पार्वती की गड्डी केड़ी है? पार्वती की गाड़ी है शेर। हरि बोल, शेर। और कार्तिक का हे भगवान। और भोले बाबा के गले में एक परमात्मा। टोटल अपोजिट। ये तो सारा ही अपोजिट हो गया, आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। अब आप बताइए, मोर की और सांप की कभी बनती है क्या? और महादेव जी किस में बैठते हैं? ये तो बैल भी आ गया, तो सात भवानी का शेर भी तो है। ये भगवान और गले में, और गणेश का गाड़ी चूहा। अब सांप और चूहा कभी मिल जाए तो क्या चलेगा? जानते हो, शेर को अगर बैल कहीं दिखाई दे तो, और मोर को अगर कभी सांप दिखाई दे तो छोड़ता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थी के अंदर भगवान शिव पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, समझौता गमों से कर दो। समझौता आप करते हो क्या? बहू घर आती है, सास कर लेती है, भगवान करे जरूर करे। होशियारपुर वाले तो करते ही होंगे मेरे साथ से, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसा है ना, बहुएं भी पढ़ी लिखी आ रही है, और फिर वो आजकल की पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनको फाइटर, वो जहाज उड़ाने की भी तालीम दी जाती है और फाइट करने की भी तालीम दी जाती है। घर में दोनों प्रकार की तालीम दी जाती है, और ईगो में उनको बुलंद करने की तालीम दी जाती है। और अगर उनको ये कह दे कोई कि नहीं, आप शालीन हो, विनम्र हो, आप स्त्री हो, लज्जा आभूषण होता है, थोड़ा झुक के रहना चाहिए, आनंद होता है, परमात्मा ने आपको छुपा छुपा करके बनाया, सुंदर बनाया है, तो वो कहती है हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। हरि बोल। हमारी आजादी का हनन किया जा रहा है। हम जो चीज चाहे वो करो, तो कुएं में पड़ो ना जाके। जो जी चाहे वो करो, क्यों करो? क्या कोई मर्यादा नहीं है? यददत्ताचरति श्रेष्ठस्तद्देवे तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते न मे पार्थस्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाना कर्म भवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं मर्यादा में बंधा बंधाया नहीं हूं। हरि बोल। मैं मर्यादा में बंधा बंधाया नहीं हूं, लेकिन लोग मर्यादा में रहे, इसलिए मैं मर्यादा में बंधा हुआ आता हूं। मैं भगवान हूं, मर्यादा कोई मेरे लिए नहीं है। मैं सभी मर्यादाओं को तोड़ करके भी आगे जा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने मर्यादा तोड़ी तो आने वाली दुनिया भी सोचेगी कि राम ने भी तोड़ी, श्याम ने भी तोड़ी, तो हम भी तोड़ दें, तो क्या दिक्कत की बात है? इसलिए नाना कर्म अवाप्तव्यम महाजनो येन गता सपंथा। जिस रास्ते में बड़े लोग चले जाते हैं, वो रास्ता सही रास्ता होता है, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं। जब हमें जीने का पता ना लगे तो शास्त्रों के पास जाओ, ग्रंथों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, सत्संगियों के पास जाओ, तब आपको रास्ता मिलेगा। दक्यानुसी लोगों के पास जाओगे तो भटक जाओगे, कहीं के ना रहोगे। फिर गए दो जहां से हम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए आइए हो गई हो
मैं तो हो गई हाँ शाम दी दीवानी, मैं दुनिया तो की दुनिया तेरे नाम जिंदगानी, मैं दुनिया तो की मैं दुनिया तो की हो गई हो गई शाम दी दीवानी, मैं दुनिया तो की हो गई शाम दी दीवानी, मैं दुनिया तो की हरे तू ही मेरा दिल जानी, दुनिया तो मेरा दिल जान, मैं दुनिया तो की मेरा हो गई शाम दी दीवानी, मैं दुनिया तो की मेरा हो गई दीवानी, मैं दुनिया तो की मेरा सावरी सूरत दिल विच बस गई।
शाम तेरी मेरी, ओ शाम तेरी मेरी, शाम तेरी मेरी प्रीत पुरानी दुनिया को की लेना। शाम तेरी मेरी प्रीत पुरानी दुनिया को की लेना। मैं दुनिया को की लेना, दुनिया को की लेना। बोलो दुनिया को की लेना, मैं दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। हरि बोल। बन जावाना, ओ बन जावाना, बन जावाना कोई मैं कहानी दुनिया को की लेना। बन जावाना कोई मैं कहानी दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी मैं दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। मैं दुनिया को की लेना, दुनिया को की लेना। बोलो दुनिया को की लेना, मैं दुनिया को की लेना। मैं दुनिया को की लेना, दुनिया को की लेना। बोलो दुनिया को की लेना, मैं दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। मैं तो हो गई हाँ शाम की दीवानी दुनिया को की लेना। जय राधे 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 परिवार को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी आंखें खुली रखो। अपनी जो मिट्टी है भारत देश की, ये चंदन है चंदन। दुश्मनों ने इसको लूटा, हमारे धर्म को बदनाम किया और हमारे धर्म को अभी भी बदनाम करने में विदेशी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और रही बात दूसरी,
जिस मकान की नींव मजबूत होगी ना, वो मकान बढ़िया होगा। अगर आपके बच्चे ये जो इस भारत देश की नींव बनेंगे तो भारत देश मजबूत होगा। लेकिन नींव कैसे आप बनाएंगे? आंखें खोल के सुनिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाचना, झूमना, गाना अलग बात, जीवन को वास्तविकता से जोड़ना बिल्कुल अलग बात। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रदः कस्य स्विद्दनम्। देखिए, अपने धर्म के लिए हमारे महापुरुष लड़े भी, भिड़े भी, मरे भी, अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, अखंड रखा, सुरक्षित रखा। आपके बच्चे किधर जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? जात पात के अंदर अपने आप को विभाजित न करते हुए, अपने आप को न बांटते हुए, आज देश को जरूरत है हम लोग एक हो। हम 125 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान का सर्वनाश करने के लिए अनेक शक्तियां ताड़का मासी की तरह खप्पर उठा करके, अपना खंडा उठा करके इस देश को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। आप कहां खड़े हैं? आपका नया साल आता है क्या? ये 31 का दिसंबर आता है आपका नया साल? ये 700-800 वर्ष की गुलामी ने हमें यहां तक पहुंचा दिया कि हम असली अपने नव वर्ष को भूल गए और विदेशियों की चाटुकारिता के हम दीवाने हो गए। क्यों? आपकी थाली में इतना कुछ पड़ा है, आप दूसरों की थाली को क्यों तामझाम करते हो? आप दूसरों की थाली को क्यों देखते हो? आपकी अपनी संस्कृति इतनी समृद्ध है, आपकी अपनी संस्कृति इतनी महान है, आपकी संस्कृति इतनी महान है कि आपके देश को विश्व स्तर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। तो आप ये बेकार की वाहियात बातों के बीच क्यों पड़े होते हो? 31 दिसंबर को आधी रात को हमारा कोई त्योहार होता है? बताइए, आधी रात किसने की? आधी रात कंस ने की। कलंकित किया था इस धरती को कंस ने अपने अत्याचार से। तो उस आधी रात के अंधकार को, उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 12 बजे अंधियारी रात के बीच प्रकट हुए थे। ऐसी संस्कृति है आपकी, ऐसा देश है आपका। अपने देश का सम्मान, अपने देश का आदर करें। आधी रात को क्या होता है? आधी रात को तो भूत नाचते हैं। भूत, ये कोई मुहूर्त है क्या? आधी रात हमारी असरों की है। यम निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं इस बात को। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाला है हमारा नव वर्ष। भूल जाओ, आपने अपना नव वर्ष बनाया 31 दिसंबर को, भूल जाओ इस बात को। और एक काम और करना है, आप जब भी अपना जन्मदिन मनाएंगे, अपना जन्मदिन मनाओगे ना, कभी भी अपने बच्चों का, पोतों का, पुत्रियों का जब भी आप मनाते हो, आप तिथि को पकड़ेंगे। तिथि, तिथि कौन सी होती है? डेट नहीं, डेट आगे पीछे होती है, लेकिन तिथि कभी आगे पीछे नहीं होती। हरि बोल, हरि बोल। विदेशी मानसिकता के गुलाम मत बनिए। स्वतंत्र भारत की मिट्टी का चंदन माथे पे लगा करके अपनी संस्कृति का गर्व करिए, अपनी संस्कृति की विरासत को समझिए। आप अपनी छतों पर पहले नवरात्रे को भगवा ध्वज फहराएंगे। ये हमारी संस्कृति है। हमारा नववर्ष कब आता है? शराब की बोतलों के साथ आता है क्या? हमारा नववर्ष अंधेरे में आता है क्या? हमारा नववर्ष गंदे गीत गाने से आता है क्या? हमारा नववर्ष एक दूसरे की गंदी गलबैयां डाल करके गलत गलत शब्द रात के 12 बजे शोर मचाने से आता है क्या? हमारा नववर्ष पब्बों में, क्लबों में, होटलों के बीच आता है क्या? बताइए मेरे को, मेरा नववर्ष कब आता है? मेरा नववर्ष तब आता है जब देवी के मंदिरों में घड़ियाल का वाद्य यंत्र बज उठता है, तब मेरा नववर्ष आता है। इस नववर्ष को मनाइए।
अपनी विक्रमी संबत, अपने संबत को मत भूलिए। आप जन्माष्टमी को आज तक नहीं भूले। आप जन्माष्टमी के अंदर अष्टमी को क्यों लेते? हरि बोल। आप रामनवमी के अंदर नवमी को क्यों लेते हो? हरि बोल। आप एकादशी के अंदर एकादशी तिथि को क्यों लेते हो? आप तब अंग्रेजी में क्यों नहीं झूला झूल लेते? तब तो आपको एकादशी चाहिए, तब तो वो भी चाहिए कि भाई ये कौन सी है, वैष्णवों की है, स्मार्तों की है, तब तो आप ये भी बोलते हो। आपको पूर्णमासी अपनी तिथि की चाहिए, आपको शिवरात्रि अपनी तिथि की चाहिए, आपको रामनवमी अपनी तिथि की चाहिए, आपको अपने महापुरुषों की जयंतियों की तिथि पर चाहिए। तो आप अंग्रेजी तरीकों के बीच अपना जन्मदिन कैसे मना सकते हो? जाइए किसी विद्वान से जाकर के पूछिए जिसने कुंडली बनाई है कि मेरे बेटे की तिथि कब है, जन्म तिथि कब है। अगर आप उस तिथि पर आप जन्म महोत्सव मनाएंगे तो कमाल हो जाएगा, घर भी माला माल हो जाएगा और जिसका जन्मदिन है वो भी माला माल हो जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। हम बहुत कुछ भूल गए, लेकिन भगवान करे। अभी मैं परमात्मा के आगे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मुड़ आइए, चैत्र मास को अपना नववर्ष मनाइए, शुक्ल पक्ष को अपना नवरात्र को, प्रथम नवरात्र। ये प्रथम नवरात्र सृष्टि का आरंभ है। बताइए आने वाले नवरात्रों में भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज, जो सूरज निकलने की वेला का रंग है, ऐसा भगवा ध्वज जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, कौन कौन अपनी छतों पर अपना नव वर्ष मनाता हुआ भगवा ध्वज लहराएगा? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। कितने लोग भगवा ध्वज लहराएंगे अपने नए साल पर? अपना नया साल, अपना नववर्ष, अपनी भारतीयता की पहचान। और मुझे लगता है खरीदना है आपको अपनी पहचान देनी है कि आप भारत में रहते हो, सनातन संस्कृति को मानते हो, आप वेद को मानते हो, आप गीता को मानते हो, आप रामायण को मानते हो, तो आप भगवा ध्वज जरूर लगाएंगे। पठानकोट से चलता हुआ मैं बहन के चरणों में आ पहुंचा, लेकिन जीवन के यथार्थ बिंदुओं को समझने की कोशिश करिए। बहुत अनजान हो गए हम, बहुत जगहों पर भटक गए हैं हम, लेकिन परमात्मा करे देर आए दुरुस्त आए। नवरात्र ही तुम्हारा नया साल, नवरात्र का पहला दिन अप्रैल महीने में आपका नया साल आएगा। उस नए साल में भगवा ध्वज लहराया जाएगा, मंदिरों में घड़ियाल बजेंगे, प्रभात फेरियां निकलेंगी, जय मां का स्वर होगा, चारों तरफ दुर्गा स्तुति बोली जाएगी, चारों तरफ का वातावरण धार्मिक वातावरण में बदल जाएगा। वो हमारी संस्कृति का नया वर्ष कहलाएगा, वो नया वर्ष है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। लो हमारी बहन राजेश भी कह रही है कि पहाड़ी गाइए। देखिए ऐसा है, मैं तो पहाड़ी ही हूँ, मैं मूल तो पहाड़ी हूँ, हम दोनों ही कांगड़े हैं, राजेश्वरी जी भी और मैं भी। लेकिन दूरी है थोड़ी सी, लेकिन मजबूरी कोई नहीं है। देखिए दूरी कैसे करीबी आ जाती है, भगवान कैसे सहयोग मिला देते हैं। कोई कितना भी दूर हो, जो परमात्मा के लिए चल पड़ता है वो एकदम नजदीक भी आ जाता है। कौन कहता है वो भक्तों का मददगार नहीं, भक्त जैसा तो उसे स्वर्ग से भी प्यार। आइए एक पहाड़ी गा लेते हैं, ये बड़े दिनों से ये मांग है।
बड़े आराम से बोल सकते हैं। इतनी जंगल पहाड़ी नहीं है, बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है।
मात जशोदानी ए जाया लाल तेरा मत वाला। सुन मात जशोदानी ए जाया लाल तेरा मत वाला। सुन मात जशोदानी ए जाया लाल तेरा मत वाला। सुन मात जशोदानी अपना लिखा हुआ पहाड़ी गीत लगा किलो किलो काला। एक अगले मक्खन की लगा किलो किलो काला। सुन बात जशोदानी ए जाया लाल तेरा मत वाला। जशोदानी लाल तेरा मत वाला। सुन बात जशोदानी सुना मैं गल दिले दी कोरी। सुन बात जशोदानी सुना मैं गल दिले दी कोरी। सुन बात जशोदानी ए जाया लाल तेरा मत वाला। सुन बात जशोदानी जाया लाल तेरा मत वाला। ए जाया लाल तेरा मत वाला। लाल तेरा मत वाला। ए जाया लाल तेरा मत वाला। लाल तेरा मत वाला। मैया मैंने विचार किया था कि आपको नृत्य भी करवाना है, लेकिन समय कैसे गुजर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। कभी और लंबा समय मेरी बहन कभी बुलाएगी और भी आनंद और भी जमाकड़ा पहाड़ी नाच होता है जमाकड़ा, तो वो भी करवाएंगे और पंजाबी भी करवाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बोले बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।